हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर और बाबरकत नाम में हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शा है, ताकि हम उसकी हजूरी में आए, उसके नाम का शुक्र करें और उसी के नाम को जलाल दें। तो खुदावन के कलाम में से आज रूहुल कुद्स ने हमारी रहनुमाई भी खुदावन की शुक्रगुजारी के लिए ही की है। बहुत मशहूर ज़बूर है हमारे कलाम मुकद्दस में। जब हम पढ़ते हैं ज़बूर 100 और कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है कि अहले ज़मीन सब खुदावन की हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर में हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हालेलुया। हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते और सीखते हैं कलाम मुकद्दस में से कि जब हम हर तरह के हालात में, अच्छे, बुरे, मुश्किल हालात में भी खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, तो खुदावन ना सिर्फ हमारी दुआओं पर कान लगाता है, बल्कि वो हमसे खुश होता है कि उसके बेटे और बेटियां, चाहे वो मुश्किल और परेशान हालातों में हैं या किसी भी तरह की तंगी में है, दुख या तकलीफ में है, तो हम खुदा का शुक्र करते रहते हैं। और जब हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में शुक्रगुजारी के लिए जब हमें कहा जाता है, तो हमें पूरे दिल और रूह के साथ शुक्रगुजारी के लिए कहा जाता है। सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो। जब हम खुश होते हैं, हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी हम बड़ी देर से ख्वाहिश रखते हैं और जब वो चीज़ हमें मिलती है तो हम बड़े खुश होते हैं और बाज़ औक़ात हम खुशी से जो है अपने अपने साउंड को ऊपर कर लेते हैं, हम बड़े खुश होते हैं और दूसरों को भी बड़ी खुशी से बताते हैं। तो कलाम कहता है कि हम सब खुदावंद के हुज़ूर में खुशी का नारा मारें। जब भी हम खुदा की हज़ूरी में जमा हों, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी काम के लिए या अपनी दुआओं को लेकर हम खुदा की हज़ूरी में जमा हों, तो हमें खुशी से खुदा की हज़ूरी में नारे मारने चाहिए। हमारा एक माइंडसेट है कि हम अक्सर अभी तो फिर भी बहुत ज़्यादा जो है हम लोग जो हैं वो खुशी से नारे मारते हैं, वरना एक ट्रेंड था कि सिर्फ़ जो पेंटिकोस्टल वाले चर्च हैं यहाँ जो भाई मिशन के चर्च हैं, उनमें ही देखा जाता था कि वो बड़े लाउडली गीत गाते हैं, ऊँची दुआ करते हैं और बड़ी खुशी के साथ वो नारे मारते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। तो अभी बहुत बहुत ज़्यादा चर्चों में हमने देखा है कि जब लोग जमा होते हैं, जब हमदोस्ताइश होती है, तो हम बड़ी खुशी के साथ खुदावन की हज़ूरी में आते हैं और खुशी से उसके नाम को जलाल देते हैं। वही खुशी चाहता है खुदावन और वो खुशी सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं चाहता, बल्कि दिल से चाहता है। और आपने भी इस चीज़ को फ़ील किया होगा कि जब हम खुदा की हमदोस्ताइश करते हैं, जब हम उसके नाम को जलाल देते हैं और पूरे रूह और सच्चाई के साथ उसके नाम को जलाल दे रहे होते हैं, तो हमारे अंदर की खुशी हमारी आवाज़ से जो है वो बयान होती है। हमारी आवाज़ से, हमारे गाने से, हमारे हमारे बोलने से पता चलता है कि हम खुदावंद में किस कदर मसरूर हैं और किस कदर खुशी से हम खुदावंद की हज़ूरी में आए हैं। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हज़ूर में हाज़िर हो। हालेलुया! ऐसा नहीं है कि बहुत बार हमने इस बात को शेयर किया है कि या तो पास्टर साहब ने वक़्त मुकर्रर कर दिया है, तो अब हमें उसमें शामिल होना ही है, या कोई याद करवा देगा, तो हमें इबादत में शामिल होना है। अब शाम में तो चले होती है, फिर सुबह में भी देखें, अब शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम सुबह उठ नहीं सकते हैं, हमें सुस्ती होती है या सुबह में हमें जल्दी-जल्दी होती है, हमें ड्यूटी पर जाना होता है या हमें बहुत सारे कामों को देखना होता है। लेकिन बहुत सारे कामों में हमारी अपनी सुस्ती होती है। हम सुबह में उठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस करते हैं कि हम वो खुशी से उठ नहीं पाते। अगर हम उठते भी हैं, तो बहुत सारी बातों में हम मजबूरी से उठ जाते हैं कि नहीं, हमें अब इबादत करनी ही करनी है। हमने कमिट किया है, हमने वादा किया है। लेकिन अगर हम वही काम, वही इबादत खुशी से करें और गाते हुए उसके हुज़ूर में हाज़िर हों, तो यकीनन जिस तरह से खुदावंद की हज़ूरी में उसके फरिश्ते हर वक़्त उसे कदूस कदूस कहते हैं, इसी तरह से जब हम यहाँ ज़मीन पर सुबह उठ के या जिस भी वक़्त में खुदावंद हमें मौका देता है, हम खुशी के साथ उसकी इबादत करते हैं, तो आसमान पर हज़ारों फरिश्ते भी उसके नाम को जलाल दे रहे थे। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है।
उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वही हमारा खुदावंद है और उसी ने हमको बनाया। हर एक बात में, हर एक चीज में हम उसके नाम को जलाल देते हैं। और जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते, सीखते, समझते हैं और खास तौर पर जब हम उस पे अमल करते हैं, तो हमें खुदावंद के बनाए हुए काम, खुदावंद की बनाई हुई चीजें, खुदावंद के किए हुए बड़े-बड़े मौजज़ात, वो सब चीजें हम जब उसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, तो हमारा ईमान उस पर और ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि ना सिर्फ उसने इस हमें बनाया, बल्कि उसने दुनिया की हर एक चीज को तख्लीक किया है। हम उसी के लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हालेलुया। हम चरागाह की भेड़ें कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वही हमारा चरवाहा है। और जब हम उसकी भेड़ें हैं, तो भेड़ की एक बड़ी खासियत होती है, वो अपने चरवाहे के बगैर नहीं चलती। जहाँ उसका चरवाहा उसको लेकर जाता है, वो वहीं चलती हैं। भेड़ें बहुत मासूम होती हैं और वो बिल्कुल उसी तरह से अपने चरवाहे के पीछे-पीछे रहती हैं वो हमेशा। और उनका चरवाहा उनको हाँकता है और उनको बचाता है, मुश्किलों में से निकालता है। आपने देखा कि एक खुदावंद का बहुत ही खूबसूरत चरवाहा था, जिसे खुदा ने फिर बादशाह बनने के लिए उसे चुन लिया था, और वो दाऊद था। दाऊद अपनी भेड़-बकरियों को चराता था और जब वो फ़लस्ती से मुकाबला करता है, तो तब भी वो यही कहता है कि या तो ये किसी जानवर की तरह होगा जो फ़लस्ती उसके सामने आता है, वो यही कहता है उसे, लेकिन वो अपने रब्बुल अफ़वाज के नाम से फिर उसके सामने जाता है। क्योंकि वो जानता है कि जिस तरह से वो अपनी भेड़ों को बचाता है, जिस तरह से उसे अपनी भेड़ों की फ़िक्र है, खुदावंद को भी इसी तरह हमारी फ़िक्र है। और जब हम ये कहते हैं कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, हालेलुया! तो अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें कि खुदावंद हमें किस तरह से चाहता है कि हम उसकी हज़ूरी में आएँ। बिल्कुल उसी मासूमियत के साथ, उसी सच्चे दिल के साथ, उसी सच्ची रूह के साथ खुदा की हज़ूरी में आएँ, जो खुदावंद हमें चाहता है। हालेलुया! ताकि जब हम खुदावंद की हज़ूरी में आएँ, उसके नाम की शुक्रगुज़ारी करें और जिस तरह से वो हमें चाहता है, जो खुराक वो हमें देना चाहता है, जिस जगह पर वो हमें लेकर जाना चाहता है, जहाँ वो हमें रखना चाहता है, कहाँ से वो हमें पानी पिलाना चाहता है, इन सारी बातों के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चरवाहे पर डिपेंड करना है। हालेलुया! तो वो हमें कौन-सी खुराक खिलाना चाहता है? दुनियावी खुराक की तो वो कहता है कि इसकी फ़िक्र ना करो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। और वो रूहानी खुराक के लिए जब हम उससे ये मिन्नत करते हैं कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, वो हमें बिल्कुल उस चरवाहे की तरह एक अच्छी खुराक खिलाना चाहता है, ताकि ना तो उसकी भेड़ें बीमार हों और ना ही उसकी भेड़ें भूखी रहें, बल्कि उसकी भेड़ें हमेशा खुदा के नाम को जलाल दें, उसके नाम की शुक्रगुज़ारी करें, उसके कलाम को अपने अंदर लें और उसके कलाम से सैर हो जाएँ, ताकि वो कलाम जो वो हमें रूह के वसीला से देना चाहता है, ना सिर्फ़ वो हमारे लिए, हमारे बदनों के लिए तवानाई का बायस हो, बल्कि हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए भी। वो हमें मजबूत करता जाए खुदावंद में। तो वो हमें वो रोटी देना चाहता है, वो खाना देना चाहता है जो उसके कलाम की तरफ से है। और जब हम कलाम को अपने अंदर लेते हैं, उससे सैर होते हैं, तो हम तवानाई पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कभी भी आप देखें, चरवाहा जो है, वो अपनी भेड़ों को सूखी जगहों पर नहीं लेकर जाएगा। वो उन्हें हरी-हरी चरागाहों में लेकर जाता है, ताकि उसकी भेड़ें जो हैं, वो अच्छे तरीके से वहाँ से खाना खा सकें। और वो कभी-कभी उन्हें बहुत ज़्यादा भी खाने नहीं देता। अगर वो बहुत ज़्यादा भूखी भेड़ें होती हैं और वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लेती हैं, वो उनको वैसा भी नहीं करने देता, बल्कि वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको अच्छा खाना मुहैया करता है। हालेलुया! इसी तरह से आप चरवाहे को देखें, तो वो अपनी भेड़ों को किसी ऐसी जगह पर पानी पिलाने नहीं लेकर जाएगा, जहाँ पर कोई गंदा पानी हो, जहाँ पर पानी ज़हर आलूदा हो या पानी साफ ना हो। बल्कि वो कोशिश करेगा कि उन्हें साफ-सुथरी जगह से अच्छे तरीके से पिलाया जाए। और हमारे लिए हमारे बेहतरीन चरवाहे ने ज़िंदगी का पानी रखा है, जिसे हम जब पीते हैं तो हम सैर होते हैं। और जब हम ज़िंदगी के पानी को पीते हैं, तो हमारे अंदर से उस ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी हो जाती हैं। उसी पानी से पीकर जब हम खुद सैर होते हैं, तो वही पानी हमारे अंदर से निकल के दूसरों को भी सैराब करता है। हालेलुया! तो वो है यीशु मसीह, वो है उसका कलाम, वो है रूहुल कुद्स का मसा। जब हम उससे सैर होते हैं, तो हमारे अंदर से भी
वही बातें, वही चीजें, वही कलाम निकलता है जो खुदावंद चाहता है। और जब चरागाह की और भेड़ों की बात आती है, तो चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जागता है। वो रात में कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ देता। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी चरवाहे ने अपनी भेड़ों को जो है वो आजाद छोड़ दिया हो कि अब रात हो गई है, अब मेरे सोने का वक्त आ गया है, मेरे आराम का वक्त आ गया है, भेड़ें जिधर मर्जी चली जाएं, रात हो गई है, मैं जब सुबह उठूंगा तो फिर इन्हें देख लूंगा। ऐसा वो हरगिज नहीं करता, बल्कि उनके रात के लिए वो इंतजाम करके सोता है और उठकर देखता है, उनकी हिफाजत करता है कि कहीं रात के अंधेरे में कोई जंगली जानवर, कोई भेड़िया आकर उन्हें खा ना जाए, उन्हें पकड़ के ना ले जाए। इसी तरह से खुदावंद भी हमें महफूज रखता है, और वो हमें ना सिर्फ रात में महफूज रखता है, बल्कि वो हमारे चौगिर्द अपने पाक फरिश्तों की बाड़ को लगाता है। हालेलुया। और वही बाड़ लगाता है जो उसने अयूब के चौगिर्द लगाई थी, और वही बाड़ हर एक जिंदगी के चौगिर्द उसने लगा रखी है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी भेड़ें जो है उन्हें इस चीज की जरूरत है, क्योंकि अबलीस जो है वो फाड़ खाने को तैयार है। आप देखें कि अक्सर खुदावन के खादिम इस बात पर जोर देते हैं कि आप रात के पहरों में उठें और दुआ करें। रात के पहरों का वक्त खुदा के साथ गुजारें। रात के पहरों में आप जो है खुदा की हमद स्ताइश करें। रात के पहरों में उसकी हुजूरी में झुकें, घंटों घंटे उसकी हुजूरी में झुकें, ताकि खुदावंद ना सिर्फ हमारी दुआओं का जवाब देता है, बल्कि वो इस चीज को भी देखता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी किस कदर मेरे साथ वफादार है। और आपने देखा होगा कि अक्सर अबलीस भी अंधेरे में हमला करने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरह से कि अगर कोई चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत नहीं करेगा, तो भेड़िया आ जाएगा और उन्हें फाड़ खाएगा और उसकी भेड़ों को हलाक कर देगा। लेकिन हमारा चरवाहा जिंदगी देने वाला चरवाहा है। उसने हमारी खातिर अपनी जान दी है, उसने हमारी खातिर अपने लहू को बहाया है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। तो इसी तरह से हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। अब जब हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, हमें वो अच्छा खाने को देता है, हमें वो अच्छी चरागाहों में लेकर जाता है, वो अच्छी जगह से पीने के लिए देता है, और वो हमारी अच्छी तरह से हिफाजत करता है। तो जरूर है कि हम शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। हालेलुया। जब वो हमें रूह से भर देता है, वो हमें कलाम से भर देता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी निगहबानी करता है, वो रूहुल कुद्स को भेजता है हमारी रहनुमाई करने के लिए। तो ये हमारा काम है, हमारा फर्ज है कि हम भी हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। हालेलुया। जब हम बैठते हैं दुआ करने के लिए, हम खुशी से खुदावन की हजूरी में हैं, खुशी से उसके नाम को जलाल दें, मजबूरी समझ के नहीं, या ये समझ के नहीं कि आज मेरे सर में दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, तो मैं प्रेयर के लिए जाता हूँ और मैं वहां पर अपनी दरख्वास्त दूंगा, और जब दुआ की जाएगी मुझे शिफा मिल जाएगी, फिर मैं 4 हफ्ते बीच में से गायब हो जाऊंगा। तो खुदावंद ऐसी दुआओं को कबूल हरगिज नहीं करता। ऐसी चीजों में वो आपकी डेडिकेशन देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आप किस कदर ईमानदारी के साथ और किस कदर दिलजोई के साथ उसके साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। तो जब हम हम्द करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होंगे और उसी के नाम का शुक्र करेंगे और उसी को मुबारक कहेंगे, तो आप ईमान रखें इस बात का कि खुदावंद जो आसमानों पर है, लेकिन उसकी निगाह हम पर इस जमीन पर है। हम जहां कहीं चले जाएं, आप चाहे दुनिया की किसी जगह पर जाके छुप जाएं, लेकिन खुदा की नजर आपको देखती है कि आप आया शुक्रगुजारी करते हुए उसकी हजूरी में आ रहे हैं, दिल के साथ उसकी हमदस्ताइश कर रहे हैं, या मजबूरी के साथ कर रहे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमदस्ताइश भी कर रहे हैं, उसके नाम को जलाल भी देख रहे हैं, तो आपके अंदर घुमंड भरा हुआ है कि मैं आज इस तरह से गा रहा हूँ, या मैं आज इस तरह से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो इसमें मेरे नाम को जलाल मिले। ऐसा भी नहीं है। वो हमारे दिलों को जानता है, सोचों को जानता है। जब हम शुक्रगुजारी के साथ और रूह और सच्चाई के साथ उसकी हजूरी में आते हैं, तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। वो हमारी हमदस्ताइश पर अपने कान को लगाता है।
और वो हमें और ज्यादा रूह के मसा से भरता है। आपने देखा होगा कि बाजू का जब हम हमदोस्ताइश कर रहे होते हैं, एक अजीब सा सरूर आपके अंदर आ जाता है, आपका दिल चाहता है आप और ज्यादा खुदा के नाम की हमदोस्ताइश करें, आप अपनी आवाज को बुलंद करें, और अगर आप साज बजाने वाले हैं तो आप और ज्यादा खुशी के साथ उस साज को बजाएंगे, और फिर हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो ये वो खुशी है जो वो जानता है। फिक्रें वो इब्लीस बहुत तरीके से हमारे जहन में लेकर आता है, लेकिन आप देखें कि जब आप सोच रहे होंगे, इस बात को आजमा कर देखिएगा, जब आपको फिक्रों की कसरत होगी, आप सोच रहे होंगे, सबसे पहले दुआ करें, खुदा के कलाम पर गौर करें कि कहाँ पर खुदा के कलाम में ये चीज मेरे लिए लिखी है, और फिर आप हमदोस्ताइश करना शुरू कर दें। आप अपनी आवाज को बुलंद करके गीत गाना शुरू कर दें। शुरू में आपको थोड़ा लगेगा कि मुश्किल हो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाएगा। ये वही वक्त है जब हम इब्लीस का मुकाबला करके उसे शर्मिंदा करते हैं, जब हम मुश्किल में होते हुए भी शुक्रगुजारी करते हुए उसके साथ उसके नाम को जलाल देते हैं, जब हम परेशानी में होते हुए भी हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी हमद करते हुए उसकी बारगाहों में, यानी उसकी हजूरी में आ जाते हैं, उसके कदमों में आ जाते हैं कि खुदावंद देख मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे आज फिर से मौका दिया कि मैं तेरे नाम को जलाल दे सकूं। तो खुदावंद का कान हमारी दुआओं पर लगता है, वो देखता है, वो हमारे दिलों और गुर्दों के जांचने वाला बाप है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो दिलों और गुर्दों के जांचने वाला बाप है, और जब वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला बाप है, तो आप इस बात को सोचें कि वो हमारी सोचों की एक एक चीज को गहराई तक को जानता है कि हम किस तौर से उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, किस तौर से उसकी हमदोस्ताइश कर रहे हैं। और कलाम मुकद्दस कहता है क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है, और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हालेलुया। और खुदावंद की वफादारी और शफकत को हमने पिछले तमाम बहुत सारी अबवाब में देखा है, और आइंदा आने वाले वक्त में भी जब हम सीखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से खुदावन ने बनी इसराइल को जब मुल्क मिस्र में से निकाला था, तो वो कौम जो है बात बात पर खुदा की नाफरमानी करती थी, खुदावन से बेवफाई करती थी, वो बुत परस्ती करती थी, जिस काम से खुदा उसे रोकता था वो करती थी। खुदावन सजा देता था, लेकिन फिर खुदावन उसको अपनी शफकत दिखाता था, वो उसे माफ कर देता था और बहाल कर देता था। खुदावंद इवन उसको दूसरे कौमों के हाथ में डाल देता था, लेकिन फिर जब वो रोते थे, खुदा से चिल्लाते थे, खुदा की हुजूरी में आते, तो खुदावंद फिर से उन्हें बहाल कर देता था। हालेलुया। इसी तरह से अब भी देखिए आप, मुश्किलात परेशानियां हर एक जिंदगी में आती हैं, लेकिन जब हम पूरे दिल रूह और सच्चाई के साथ खुदा की हुजूरी में झुक जाते हैं, ना सिर्फ वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, बल्कि वो हमें बहाल कर देता है। इस सारी बातों के लिए हमें अपने जहन, दिल, ख्यालों को शुक्रगुजार बनाना है। हर तरह से हमें खुदा की हजूरी में झुकना है, खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करनी है, और खुशी से उसकी हजूरी में आना है, खुशी से उसकी इबादत करनी है, गाते हुए उसकी हुजूरी में आना है, क्योंकि वो जानता है कि हम जब रूह और सच्चाई के साथ दुआ करते हैं, रूह और सच्चाई के साथ हम दस्ताइश करते हैं, या सिर्फ अपने फर्ज को पूरा करते हैं। तो जरूर है कि जब भी आप खुदावन की हजूरी में आए, खुशी के साथ, पूरे ध्यान के साथ उसकी इबादत करें, उसकी हमदोस्ताइश करें, उसके नाम को जलाल दें। बेशक हमें दुआएं, हमारी लिस्ट लंबी होती है, शुक्रगुजारी हमारी थोड़ी सी कम होती है, तो जरूर है कि हम हर चीज में खुदावन की शुक्रगुजारी करना। आप कभी मुश्किल हालात में खुदावन के नाम का शुक्र करके देखें, इब्लीस आपके जहन में बड़ी फिक्रों को लेकर आएगा, लेकिन उसी वक्त उसे झिड़कें और उसे कहें कि खुदावंद को मेरी फिक्र है, वो मेरी फिक्र करना जानता है, और उसी का कलाम मुझे तसल्ली बख्शता है। और जिस तरह से हम कलाम मुकद्दस में बहुत सारी जगहों पर हम इस बात को सीखते हैं, और फिर कलाम कहता है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। फिक्रों की कसरत इब्लीस हमेशा हमारे दिल में लाता है। आप कभी देखें, आपको बहुत ज्यादा खुदा ने आपकी जिंदगी में एक मौजज़ा किया है, और अब उस मौजज़े को सेलिब्रेट करने का टाइम आया है। आप खुशी से जाके उसकी गवाही देना चाहते हैं। अब इब्लीस आपके दिल में क्या डालेगा उस मौजज़े के लिए? अगर आपको किसी बीमारी से शिफा मिली है, तो वो फिर आपके दिल में डालेगा कि जरा दोबारा चेक करके देख ले,
ठीक भी हो गया कि नहीं, चल के देख ले, उठ के देख ले, बैठ के देख ले, क्योंकि वो शक को डालना चाहता है और वो चाहता है कि आप खुशी से खुदा की हुजूरी में हरगिज ना जाएं, खुशी से उसके नाम का शुक्र ना करें, खुशी से उसके नाम की इबादत ना करें। और अगर खुदा ने आपको किसी और चीज में कामयाबी दी है तो इब्लीस उसमें भी डाउट लाने की कोशिश करता है कि देख ले ये मिली भी है चीज कि तुझे नहीं, शक में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तो यकीनन खुदावंद आने वाले वक्तों में और ज्यादा बरकतें देगा। हालेलुया। और हम खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हुए, खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए रूह और सच्चाई के साथ खुदा की हुजूरी में है, ताकि खुदावंद जो हमारा चरवाहा है, खुदावंद जो हमारा बनाने वाला है, खुदावंद जो हमें कायम रखने वाला है, वो हमारी जिंदगियों को, हमारे सोचों को, हमारे ख्यालों को जानता है। और बार बार कलाम मुकद्दस हमें इस बात के लिए कहता है कि वो दिलों और गुर्दों के जांचने वाला बाप है। हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं। हम कभी कभी प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत खुश हैं किसी के काम से, या हम किसी से मिलकर बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर कहीं अगर हमारे अंदर दिल में उसके लिए कोई बुरी बात, कोई बुरी ख्याल, कोई बुरा सोच होगा, तो उसको भी खुदावंद जानता है। वो हमारी रूह के अंदर तक की सारी तय की बातों को जान लेता है, क्योंकि खुदावंद ने जो दूसरा मददगार भेजा है वो हम खुदा के अंदर की बातों को जान लेता है, तो हम तो फिर इंसान है उसके सामने। वो दिलों और गुर्दों के जांचने वाला बाप है। हालेलुया। तो जरूर है कि जब भी आप खुदा की हुजूरी में आए, जितना भी वक्त आप खुदा की हुजूरी में गुजारें, पूरी रूह और सच्चाई के साथ, खुशी के साथ, हम्द करते हुए, गाते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए आए, ताकि खुदावंद जाने और देखे और वो खुश हो, और वो अच्छे चरवाहे की तरह ना सिर्फ आपको अच्छा खाने को दे, बल्कि वो आपको अच्छी अच्छी चरागाहों में लेकर जाता है। वो हमेशा का पानी आपको देता है, और जिंदगी जो है खुदावंद के पास है, जिंदगी का पानी वो है, वो उसी पानी से हमें सैराब करता है, और वो हमें हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है। और हरी चरागाहों का मतलब कि वो हमें हर उस अच्छी जगह पर, हर उस अच्छी चीज को देना चाहता है जो हमारे लिए सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बेहतरीन है, सबसे बेस्ट चीज है, वो खुदा हमें देना चाहता है। लेकिन जरूरत यही है कि हम खुशी से खुदा की इबादत करें, खुशी से उसकी हजूरी में आए, खुशी से उसके नाम को जलाल देते रहें, पूरी रूह और सच्चाई के साथ उसके आगे झुकें, उसी को सजदा करें, और सारी बातों में जलाल उसके नाम को दें। हालेलुया। आए हम सब मिलकर अपने माइक को ऑन करते हैं और सब मिलकर खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस सुहाने वक्त के लिए जो अभी उसने हमें दिया है, ताकि हम उसके आगे झुकें, उसे सजदा करें, उसके नाम को जलाल दें। और अगर आप वाकई ही में खुश हैं तो जरूर है कि पूरी रूह और सच्चाई के साथ नारे लगाते हुए, उसकी हमद, उसकी सताइश करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों। आए हम सब अपने माइक्स को ऑन करते हैं और हम खुदावन की हुजूरी में आज के कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं, सारे वक्त की शुक्रगुजारी करते हैं, और सारी बातों में जलाल खुदावन के नाम को देते हैं। हालेलुया। जो जो अपने माइक्स को ऑन कर सकते हैं, आप अपने माइक्स को ऑन करें, और हम सारी दरख्वास्तों को जो रेगुलर बेसिस पर रखी जाती है कलीसिया में, उन्हें भी खुदावन की हुजूरी में रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू सबर जीसस। फाजिला अली बाबा, और हालेलुया। शुक्रगुजार हैं बाकी हुई सब नेमतों के लिए, उस वक्त के लिए जो आपने हमें मुहैया किया कि मेरे खुदा हम आपके कदमों में झुकते हैं, आपके नाम की हरमत